जमाल इस्लाम चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन कराम, आज के दौर में हम अक्सर रिस्क की फ़िक्र में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि नमाज जैसी अहम इबादत पीछे रह जाती है। हम समझते हैं कि पहले दुनिया के काम पूरे हों फिर इबादत करेंगे, मगर हकीकत यह है कि जब बंदा अल्लाह के हुक्म को मुकद्दम रखता है तो अल्लाह खुद उसके रिस्क के दरवाजे खोल देता है। एक आदमी इशा की नमाज के बाद घर आया तो देखा कि बच्चे सो चुके हैं। उसने बीवी से पूछा, क्या बच्चों ने नमाज पढ़ी या नहीं? बीवी ने जवाब दिया, घर में खाने को कुछ नहीं था, मैंने उन्हें बहलाकर सुला दिया, उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी। आदमी ने कहा, उन्हें जगाओ। बीवी ने अर्ज किया, अगर मैं उन्हें जगाऊंगी तो वो भूख से रोएंगे और घर में खाने को कुछ भी नहीं है। आदमी ने जवाब दिया, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं उन्हें नमाज का हुक्म दूं, उनका रिस्क मेरे ज़िम्मे नहीं, उनका रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे है। फिर उसने कुरान की आयत पढ़ी, और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और उस पर खुद भी कायम रहो। हम तुमसे रिस्क नहीं मांगते, हम ही तुम्हें रिस्क देते हैं और अंजाम तकवा वालों के लिए बेहतर है। आखिरकार माँ ने बच्चों को जगाया। जब वो नमाज पढ़ चुके तो दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो एक अमीर आदमी खड़ा है जिसके हाथ में तरह तरह के खानों से भरी ट्रे थी। उसने कहा, ये अपने घर वालों के लिए ले लीजिए। आदमी ने पूछा, ये सब क्या मामला है? उसने जवाब दिया, मैंने ये खाना शहर के एक मुअज़्ज़ज़ शख्स के लिए तैयार किया था, मगर खाने से पहले हमारा झगड़ा हो गया। उसने कसम खा ली कि वो नहीं खाएगा। मैं खाना लेकर निकला और सोचा कि जहां मेरे कदम रुक जाएंगे वहीं दे दूंगा। अल्लाह की कसम, मेरे कदम आपके दरवाजे पर आकर ही रुके और मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं यहाँ कैसे आ गया। ये सुनकर बाप ने हाथ उठाए और दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे नमाज कायम करने वाला बना और मेरी औलाद को भी। ऐ हमारे रब, मेरी दुआ कबूल फरमा। इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि नमाज को दुनियावी मुश्किलात की वजह से कभी तर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिस्क का मालिक सिर्फ अल्लाह है और जो अल्लाह के हुक्म को मुकद्दम रखता है, अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका वो गुमान भी नहीं करता।